हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर आज देखेंगे मध्य प्रदेश का नवीनतम मंत्रिमंडल 2021 यानी फरवरी तक की स्थिति हम यहाँ पर देख लेंगे, वर्तमान की स्थिति। और दोस्तों कुछ की मैंने ट्रिक भी लिखी है तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। और दोस्तों आप सभी को पता है 2020 में उपचुनाव हुए थे, तो यहाँ पर कई विभागों के मंत्री का परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरे ट्रिक के साथ भी यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, अब इससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ये हो गई हमारी यहाँ पर मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है वो संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो 74 और 75। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी राज्य के मंत्रिमंडल का किस में है, तो राज्य के मंत्रिमंडल का है 163 में। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों जो मंत्रिमंडल के प्रकार देखते हैं तो वो 4 प्रकार के होते हैं मंत्रिमंडल। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहला होता है हमारा कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और चौथा प्रकार का जो मंत्री होता है वो होता है उप मंत्री। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट से बताना चाहूँगा, जो कैबिनेट मंत्री होता है वो क्या होता है, वो सीएम यानी मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे योग्य मंत्रियों की एक जोड़ी होती है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद में सरकार को ये दिशा निर्देश देते हैं, प्रत्येक बैठक में ये भाग लेते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ। और अन्य मंत्रियों की तुलना में इन्हें शक्ति और सुविधाएं अधिक दी जाती है। तो ये दोस्तों ये होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में अब आ जाते हैं राज्य मंत्री क्या होते हैं। अब ये कैबिनेट मंत्री की सहायता हेतु नियुक्त किए जाते हैं। यानी देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मंत्री है, ये फिर उससे छोटा, ये फिर सबसे छोटा। तो इसी प्रकार से मैंने क्रम से लिखे हैं। राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं तो राज्य मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए होते हैं। कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उसमें ये भाग नहीं ले सकते। बाकी अगर विशेष परिस्थिति आ जाए, कोई कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है, तो ये भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य मंत्री आपको हो गया है। अब उसके बाद में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री क्या होते हैं, तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वो होते हैं, ये अपने विभाग का प्रमुख होता है। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है, यानी ये अपने विभाग का खुद ही प्रमुख होता है। और ये जो अपनी विभाग की जितनी भी रिपोर्ट है वो डायरेक्ट किसे सौंपेगा, डायरेक्ट सीएम को सौंपेगा, यानी कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को। ये आपको कंफर्म हो गया। अब दोस्तों उप मंत्री क्या होता है, अब ये मंत्रियों के बाद में भी अगर कोई से विभाग बच जाते हैं, या मान लो कि कोई से विभाग का संचालन नहीं हो पा रहा है, या फिर इन्हीं मंत्रियों की सहायता हेतु, किसी भी मंत्री की सहायता हेतु उप मंत्री बनाए जाते हैं। बस ये इतना आपको कंफर्म कर लेना है। तो दोस्तों आपको मंत्रिमंडल पूरा यहाँ पर अच्छा समझ में आ गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। तो आप सभी को पता है ये हमारे जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री है। उसके बाद में इनके पास कौन कौन से विभाग है, तो ये तो आपको पता ही होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, संपर्क, नर्मदा घाटी प्राधिकरण, विमानन एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी के अन्य के पास ना सौंपे गए हों। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया। अब दोस्तों हम आ जाते हैं हम यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री सबसे पहले है हमारे यहाँ पर, आप इनके फोटो देख सकते हो, नरोत्तम मिश्र, यानी ये गृह, जेल, संसदीय कार्य या विधि मंत्री है। आप सभी को पता है कि जब एमपी पुलिस का जब आंदोलन चल रहा था तो ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे। तो ये तो आपको वैसे ही पता होगा, गृह मंत्री, जेल, संसदीय कार्य और विधि मंत्री। अब दोस्तों ट्रिक की बात हम यहाँ से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम ट्रिक की बात करेंगे, श्री गोपाल भार्गव, यानी लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग। तो आप सभी को पता है जो गोपाल यानी कि गो पालने वाले, तो वो क्या करते हैं, कुटीर या उद्योग में रहते हैं। तो कुटीर और ये ग्रामोद्योग। ठीक है, अब ग्रामोद्योग का निर्माण हमें करना है तो वो क्या कौन करेगा, वो गोपालक करेगा। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया, गोपाल भार्गव। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों श्री विजय शाह। देखिए यहाँ देखिए किसी किसी नाम के शब्द में ही छुपा रहता है उनका वो। देखिए यहाँ पर विजय, यानी इसमें वी आ रहा है और इसमें भी वी आ रहा है, तो ये वन मंत्री हो गए। विजय शाह कौन हो गए, वन मंत्री हो गए। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे श्री जगदीश देवड़ा। श्री जगदीश देवड़ा की बात करेंगे। देखिए ये कौन से मंत्री है, वाणिज्य, कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री। अब इसे कैसे याद रखोगे, आप सभी को पता है जगदीश देव यानी जगदीश भगवान, यानी भगवान विष्णु, उनकी पत्नी कौन है, लक्ष्मी। तो उनके पास क्या है, धनी धन है, यानी कि ये वित्त मंत्री है। तो इनके पास क्या है, धनी धन है। तो देखिए जब उनकी पत्नी के पास होगा तो उनके पास भी धन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ट्रिक से। तो ये वाणिज्य, कर एवं वित्त, उद्योग और आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री है। ठीक है, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए अब हमारे जो नेक्स्ट मंत्री है वो है यहाँ पर श्री बिसाहू लाल सिंह। अब बिसाहू लाल सिंह को आप किस प्रकार से याद रख सकते हो, देखिए यहाँ पर आ रहा है साहू लाल, यानी साहू के पास क्या होता है, जो भी साहू होते हैं उनके पास क्या होता है, खाद्य अनाज होता है। और क्या है, लाल अनाज, यानी हमारे पास जो खाद्य है वो खेतों में किस प्रकार के खाद डालते हैं हम,
लाल प्रकार की, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। अब दोस्तों खाद्य की जब सुरक्षा करेंगे, जब हमारे पास खाद्य आ जाएगा तो फिर वो उपभोक्ता का संरक्षण भी वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो, या फिर इस प्रकार से कि साहू जी के पास क्या होता है, अनाज होता है या खाद्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम महिला मंत्री की बात करते हैं, तो ये है यहाँ पर श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। तो ये आप कैसे याद रखोगे, देखिए जो खेल, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास आदि में और रोजगार भी अगर वो प्राप्त कर लेगा तो वो क्या करेगा, राज करेगा। तो यहाँ देखिए यशोधरा राजे, राजे आ रहा है इसमें, तो आप ये याद रखोगे कि जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर लेगा, जिसमें कौशल होगा और जिसे रोजगार भी मिल जाएगा, और वो खेल कूद में भी अगर सक्षम होगा तो वो क्या करेगा, वो मध्य प्रदेश पे राज करेगा या भारत पे राज करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कंफर्म हो गया है, यानी यशोधरा राजे सिंधिया कौन सी है, खेल मंत्री है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तुलसी राम सिलावट। तुलसी राम सिलावट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तुलसी को क्या चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, तो ये कंफर्म आपको हो गया। जल संसाधन मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग वो इनके पास है। अब दोस्तों हम यहाँ पर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत। देखिए अब इनके नाम में यहाँ पे आ रहा है राजपूत, ठीक है। तो यानी रा, और यहाँ पे भी मिल गया हमें रा, यानी राजस्व एवं परिवहन मंत्री, ठीक है दोस्तों। ये आपको कंफर्म हो गया है। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर श्री भूपेंद्र सिंह। श्री भूपेंद्र सिंह, यानी देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, इंद्र सिंह, यानी कि इंद्र भगवान क्या करेंगे, आवास देंगे या फिर नगरीय निकास, नगरीय विकास या एवं आवास देंगे। कौन देंगे, भगवान इंद्र, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो भूपेंद्र, यानी किसी किसी की ट्रिक नहीं बन सकती है तो वो हमें स्पेशली याद रखना है। बाकी जो अधिकतर पूछे जाते हैं उनकी मैंने यहाँ पर ट्रिक बना दी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक और महिला मंत्री है, तो महिला मंत्री तो आप वैसे ही याद रख सकते हो क्योंकि ये पूरे कैबिनेट में अभी वर्तमान में 3 ही महिला मंत्री है। एक तो यशोधरा राजे सिंधिया, एक मीना सिंह और एक उषा ठाकुर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित कल्याण मंत्री है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर श्री कमल पटेल। देखिए अब इसे कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट इनके नाम में का आ रहा है, ठीक है, का कमल पटेल। तो ये किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री है। देखिए यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी का है और यहाँ पर भी का है। तो इस प्रकार से आपको आसानी से ये याद रह जाएगा। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इनका नाम है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ये कौन से, खनिज साधन और श्रम मंत्री। अब देखिए इसे कैसे याद रखोगे, जो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रताप, यानी कि जो प्रताप का वंशज होगा वो क्या करेगा, श्रम करेगा और श्रम से ही खनिज निकालेगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, यानी जो भी प्रताप का वंशज होगा वो क्या करेगा, श्रम करेगा, यानी मेहनत मजदूरी करेगा, उसके बाद में खनिज निकालेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पर देखिए सभी के यहाँ पर उनके फोटो भी दिए गए हैं, तो फोटो से भी आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, इमेजेस भी है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए श्री विश्वास सारंग। अब देखिए ये कौन से हैं, चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी का तो इतना नहीं है, बाकी ये ठीक है, हमारे उसमें केस स्टडी है तो पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्वास सारंग, यानी कि अगर आप चिकित्सक के पास इलाज कराने गए तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये सही इलाज करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, यानी चिकित्सक के पास हमें विश्वास करना पड़ेगा। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर प्रभु राम चौधरी, ठीक है। अब देखिए प्रभु श्री जो राम थे उन्होंने क्या हमेशा लोक स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और अपने परिवार के कल्याण पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रभु श्री राम थे उन्होंने क्या करा है, अपने परिवार के कल्याण पे हमेशा वो ध्यान देते थे। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अब देखिए यहाँ पर साइड में आप इनके इमेजेस भी देख सकते हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया। अब ये कौन से हैं, पंचायत और ग्रामीण विकास। अब देखिए इन्हें कैसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ सिसोदिया लिखा है, यानी सिसोदिया, यानी इन्होंने क्या करा, सौदा कर करके ग्रामीण का विकास किया है और पंचायत का विकास किया है ना। तो इन्होंने बहुत सौदे किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, यानी इन्होंने सौदा कर करके यहाँ पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत का विकास किया है। तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ ये याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है, इन्होंने सौदा नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, यानी कि देखिए प्रद्युम्न कौन था, श्री कृष्ण का बेटा था, ठीक है। श्री कृष्ण के बेटे थे कौन, प्रद्युम्न। अब जो भी प्रद्युम्न होगा वो क्या होगा, वो तो अगर श्री कृष्ण का अगर बेटा है तो वो बहुत ही ऊर्जावान और शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर, है ना। तो ये ऊर्जा मंत्री है।
अब दोस्तों अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ये आएंगे, हम इसे वैसे ही यहाँ पर याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रेम सिंह पटेल। देखिए यदि आपको पशुपालन करना है या फिर सामाजिक न्याय करना है, निःशक्त जन का कल्याण करना है, तो आपको प्रेम भावना रखनी पड़ेगी, प्रेम से उनसे बात करना पड़ेगा, तब जाके वो मानेंगे। ठीक है, तो पशुपालन भी प्रेम से होता है और सामाजिक न्याय भी प्रेम से होता है और निःशक्त जनों का कल्याण भी प्रेम से ही होता है। ठीक है, तो प्रेम सिंह पटेल कौन से हैं? पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हो गया। अब दोस्तों हम आ जाते हैं ओम प्रकाश सकलेचा, है ना। तो आप इसे कैसे याद रखोगे? तो इसे इस प्रकार से याद रखोगे कि आपको क्या करना होगा कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना पड़ेगा, इस पे प्रकाश डालना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ओम प्रकाश सकलेचा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये है हमारी तीसरी महिला मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, तीसरी महिला कैबिनेट मंत्री। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए उषा ठाकुर। अब ये पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री है। अब इसे भी किस प्रकार से याद रख सकते हो? उषा, यानी उषा का मतलब क्या होता है? किरण, प्रकाश, रोशनी। यदि आप इस चीज में हो तो ही आप अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, तभी आप में संस्कृति आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान रख सकते हो। और महिला कैबिनेट मंत्री तो सिर्फ तीन ही हैं, तो तीन ही का आप विशेष करके भी ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अरविंद भदौरिया। अब देखिए इसकी कोई मैं ट्रिक नहीं बना पाया, तो यहाँ पर आप याद रखोगे सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव। देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्टर और मोहन, है ना। तो इसे किस प्रकार से याद रख सकते हो कि अगर उसने उच्च शिक्षा यदि प्राप्त कर ली है तो वो डॉक्टर मोहन बन जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मोहन कब बनेगा? जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है कि हरदीप सिंह डंग। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डंग, तो हम इसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? ढंग, यानी कि अगर आप ढंग से पर्यावरण या फिर नवीनीकरण ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करोगे तो वो आगे तक काम में देंगे, यानी कि हमें प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ढंग से काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर श्री राज्यवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव। तो ये कौन से हैं दोस्तों? ये है यहाँ पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन। यदि आपके उद्योग की नीति सही है, आपका निवेश में प्रोत्साहन है, तो आप क्या करोगे? राज करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? राज करोगे। ठीक है दोस्तों, और वो भी प्रेम से राज करोगे। तो इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो गए हैं पूरे। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी आ गए हैं इसमें और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आ गए हैं। तो दोस्तों इनकी कोई मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, इन्हें हम डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। श्री भारत सिंह कुशवाहा। तो देखिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, नर्मदा घाटी विकास। ठीक है, आप कुशवाहा को इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, यानी खुश हो जाओगे यदि आप उद्यानिकी में जाओगे, यानी कि उद्यान में जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंदर सिंह परमार। तो दोस्तों ये हैं स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, सामान्य प्रशासन विभाग है। अब स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे। अब नेक्स्ट है श्री राम खेलावन पटेल। दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। राम खेलावन पटेल, ये है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। और विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, स्वतंत्र प्रभार। और पंचायती एवं ग्रामीण विकास। अब दोस्तों हम एक और बात करते हैं कि जो आदिम कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण किसके पास है? तो दोस्तों वो है कुमारी मीना सिंह मांडवे के पास। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है ये कि श्री राम किशोर नाना कांवरे। तो ये है दोस्तों आयुष मंत्री। ठीक है, आयुष मंत्री है और जल संसाधन मंत्री है, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है श्री विजेंद्र सिंह यादव। विजेंद्र सिंह यादव ये लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री है, ये राज्य मंत्री हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सुरेश धाकड़, तो ये लोक निर्माण मंत्री है, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पीडब्ल्यूडी से संबंधित है। और उसके बाद में यहाँ पर श्री ओपीएस भदौरिया, ये है नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, ये राज्य मंत्री है। अब जहाँ जहाँ स्वतंत्र प्रभार लिखा है वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, और जहाँ जहाँ नहीं लिखा है वो राज्य मंत्री है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करा है, बाकी खुद से भी आप ट्रिक बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2-3 तरीके हैं याद रखने के। एक तो मैंने जो ट्रिक बनाई वो, या फिर आपको वैसे ही याद है वो, और यहाँ पे इनके इमेजेस दिए हैं तो वो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर एमपी करंट अफेयर भी चला रहे हैं, यहाँ पर वन लाइनर एमपी करंट अफेयर चल रहा है।
साथ में एमपीजी के हैंड रिटन नोट्स से कर रहे हैं और आयोग की सीरीज भी हमारी चल रही है। जल्दी हम सूचना संचार का भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में खेलकूद विशेष हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे हैं, यानी करंट प्लस स्टैटिक जीके। तो आप देख सकते हो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर, जो आपको चैनल का आइकन दिख रहा है वहाँ आप क्लिक करोगे, सबसे ऊपर में आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करोगे आपको सारी प्ले लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अब लाएंगे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रमुख जैसे मंत्रिमंडल हमारा हो गया है अब पदाधिकारी। ठीक है, इस प्रकार से लाएंगे। और जो उपचुनाव हुए हैं तो उपचुनाव से संबंधित किस प्रकार के फैक्ट पूछ सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।